सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जिंदगी एक भौर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर लक्ष्य की ओर चलते रहिए। स्वागत है आपका। नमस्कार, दिनेश सुंदेसा, कक्षा 10वीं। हमने जो अध्ययन किया अभी बिंदु पद, जिसमें आज हम माध्यिकाओं पर आधारित जो पढ़ा हमने प्रमेय, उस पर आधारित कुछ प्रश्न करने वाले हैं। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न में यहाँ लिखा हुआ है, यदि त्रिभुज में दो माध्यिकाएं समान हो तो वह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यहाँ समझने के लिए एक चित्र बनाया हुआ है, तो देखिए दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में माध्यिका, दो माध्यिका हमने बनाई है, BE बराबर माध्यिका CF, जो इसको प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु केंद्रक त्रिभुज का G, अतः AB व BC का क्रमशः AB व AC का क्रमशः ये E और F मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। हमने पढ़ा था कि माध्यिका जो होती है सम्मुख शीर्ष से जब सामने वाली भुजा पर मिलेगी तो उसको बराबर दो भागों में बांटती है, समद्विभाजित करती है, तो ये F और E उसके मध्य बिंदु हो जाएंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात दो भुजाओं को हम बराबर लाएंगे, AB बराबर AC, माध्यिकाओं समान होने पर यह त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब हम उसको सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति का काम शुरू करते हैं। माध्यिका, जो दो माध्यिका समान है, CF, दो माध्यिका जो समान, उसकी बात कर रहा हूं मैं, BE बराबर CF, ये दोनों माध्यिका समान है। हमको ध्यान है कि माध्यिका जो होती है केंद्रक को 2:1 में विभाजित करती है, क्योंकि माध्यिका केंद्रक द्वारा 2:1 में विभाजित होती हैं। तो जो हमने अभी यहां लिखा है BE और CF, इसके दो भाग हो रहे हैं 2:1 के हिसाब से। इस माध्यिकाओं के दो भाग इस तरह से हो रहे हैं, ये 2:1 है। तो हम कह सकते हैं कि जो कुल माध्यिका है उसका 2/3 भाग BG होगा और जो कुल माध्यिका है उसका 1/3 भाग GE होगा। इसी प्रकार से ये जो CF माध्यिका है वो भी 2:1 में विभाजित हो रही है, तो इसका कुल माध्यिकाओं का 2/3 भाग CG होगा और FG का भाग 1/3 होगा। बड़ा जो भाग है वो शीर्ष से निकलने वाला होता है, तो BG और CG माध्यिका का बड़ा भाग है, और जो भुजाओं पर जब मिलता है तो वो उसका छोटा भाग है, FG और GE माध्यिका का छोटा भाग होता है। तो अभी हमको यहाँ जो BE और CF है, यदि दोनों पक्षों में मैं 2/3 लिख दूं तो BE का 2/3 भाग ये BG कहलाएगा और CF माध्यिका का 2/3 भाग ये CG कहलाएगा। ये समीकरण नंबर 1 जो हमने 2:1 के खातिर
प्रमेय से हमने लिखा है। पुनः इसी प्रकार यदि BE बराबर CF और दोनों में 1/3 लिखा जाए, BE का 1/3 और CF का 1/3, तो BE का माध्यिका का 1/3, तो छोटा सा जो भाग है वो इन दोनों का बन जाएगा BE का 1/3 GE और दूसरा जो 1/3 है वो GF। समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ये जो हमने 2 समीकरण बनाए हैं, इससे हमको 2 त्रिभुज को सर्वांग सम करके ये जो भुजा का जो भाग है BF और EC को समान करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इनसे बनने वाले जो 2 त्रिभुज हैं, उन दोनों त्रिभुज को मैं लेने वाला हूँ जो इस पर आधारित है। तो एक त्रिभुज मैं जो यहाँ से ले रहा हूँ वो ये त्रिभुज होगा जो BF आधारित बन रहा है, और एक त्रिभुज यहाँ से इस त्रिभुज को लिया जाएगा। इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम करने वाले हैं। त्रिभुज, पहला त्रिभुज का नाम लिख रहा हूं मैं BGF, वह त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का नाम है CGE में। इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम करने के लिए सर्वप्रथम BG जो भुजा है वो CG के बराबर है। भुजा BG बराबर भुजा CGC। समीकरण 1 से जो अभी हमने यहाँ पर बनाया है। फिर पुनः हम देख रहे हैं, तो बिंदु G पर जो प्रतिच्छेद रेखा बिंदु से बनने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण, तो कोण BGF बराबर कोण CGE। कारण शीर्षाभिमुख कोण, इन दोनों का बराबर होने का कारण है शीर्षाभिमुख कोण। फिर पुनः हम एक और भुजा देखेंगे, तो इस त्रिभुज में भुजा है GF, तो उस त्रिभुज में भुजा है GE। भुजा GF माध्यिका का 1/3, GE जो माध्यिका का 1/3 था, समीकरण 2 से। तो ये समीकरण 2 से हमने सिद्ध किया। तो इस तरह से ये SAS त्रिभुज सर्वांग सम नियम से, SAS त्रिभुज सर्वांग सम नियम से त्रिभुज BGF सर्वांग सम त्रिभुज CGE। तो हमने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कर दिया। जो त्रिभुज की भुजाओं का AB का कुछ भाग है, त्रिभुज में जो भुजाओं का EC का कुछ भाग है, हमको जो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC को समद्विबाहु त्रिभुज लाना है। तो हमने AB और AC को बराबर करने के लिए उसकी भुजाओं का कुछ भाग से बना त्रिभुज को सर्वांग सम किया। अब हम सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत माप बराबर होते हैं, तो यहाँ जो ये सर्वांग सम त्रिभुज है, इनके संगत माप में BF व CE बराबर हो जाएगा। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत माप बराबर होने के खातिर ये हो गया। तो हमने अभी पढ़ा कि यहाँ AB व AC का क्रमश E व F मध्य बिंदु है। ये जो E और F जो बने हुए हैं मध्यिका के खातिर हम बोलते हैं कि मध्य बिंदु है। तो यदि हम इन दोनों भुजाओं को 2 से गुणा कर दें, 2BF बराबर 2CE, तो BF का दुगुना AB हो सकता है, CE का दुगुना AC हो सकता है, क्योंकि F और E द्वारा ये दोनों भुजाएं समद्विभाजित हो रही हैं। तो हम इस कारण से लिख सकते हैं, अतः AB बराबर AC, BF का दुगुना AB और CE का दुगुना AC। तो हमको यही सिद्ध करना था कि 2 भुजाएं बराबर हो गई। अतः हम कह सकते हैं कि जो दिया गया त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें 2 माध्यिकाएं समान हैं। इसलिए पर आधारित एक और प्रश्न हम करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि यदि त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं समान हो तो वह एक समबाहु त्रिभुज होता है। तो अभी जो हमने प्रश्न किया, इसको हमने समद्विबाहु त्रिभुज समान किया था क्योंकि इसमें 2 माध्यिका समान थी। अब तीनों माध्यिका समान है तो वह समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, वो हम अभी सिद्ध करने वाले हैं। तो इसी से हम
थोड़ा सा चेंज करते हुए इसी प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए एक माध्यिका और हम यहां पर बना देते हैं, ये D, तो AD जो माध्यिका है वो बिंदु BC पर यहां व्यक्त करती है, DBC का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहां AB AC और एक माध्यिका और समान हमको दे दी है यहां पर माध्यिका AB। हम जो सिद्ध करने वाले हैं इस त्रिभुज ABC को समबाहु त्रिभुज सिद्ध करेंगे। तो AB AC व एक और यहां पर भुजा आ जाएगी BC का क्रमशः EF व D मध्य बिंदु है, तीसरा एक मध्य बिंदु और यहाँ AD बनाने से हो गया। तो अब और देखेंगे आप, तो यहाँ हमको जो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात भुजा AB, भुजा AC और भुजा BC बराबर। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए जो तीन माध्यिका दी हुई है, तो पुनः हम अभी जो हमने काम किया हुआ है इसके आधारित हम दो भुजाओं को सर्वांग सम करके त्रिभुज को दो भुजाओं को बराबर कहेंगे। तो यही हम वापस पुनः अगर दो त्रिभुज ले तो हमने इसको भी जैसे समद्विबाहु त्रिभुज किया था बराबर, तो ये AB और AC समान हो जाएगा। तो AB और AC समान होने से ये समीकरण नंबर हम इसको आगे 3 नाम देंगे। जो अभी हमने जो सिद्ध किया है उसी प्रकार हम त्रिभुज BGF और GCE को सिद्ध करके दो भुजाएं AB और AC को समान बनाएंगे। अब हमको इसको समबाहु त्रिभुज बनाना है, इसलिए एक भुजा और बराबर बतानी है। कोई दो भुजाओं को और बताएंगे बराबर, AB और AC को हमने अभी बराबर बोला, तो हम अभी यहाँ ये दो त्रिभुज दिए हुए हैं, इन दोनों त्रिभुज के मुताबिक सर्वांग सम करने वाले हैं। तो देखिए अब इसके आगे पुनः इसी प्रकार दो त्रिभुज हम और लेंगे। तो एक तो त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को त्रिभुज जिसका नाम है AGF और एक त्रिभुज इसी के शीर्षाभिमुख से बन रहा है CF माध्यिका से और AD माध्यिकाओं द्वारा निर्माण होने वाले त्रिभुज को हम एक और लेने वाले हैं, ये दूसरा त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम इसी प्रकार कहने वाले हैं। तो इसके बाद हम इसी प्रकार त्रिभुज AD द्वारा बना और CF द्वारा बने दो त्रिभुज, जिसमें CD त्रिभुज के भुजाओं का एक भाग है, AF त्रिभुज की भुजाओं का एक भाग है। त्रिभुज AGF व त्रिभुज CGD में त्रिभुज AGF सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CGD, वही नियम SAS सर्वांग सम नियम से। SAS सर्वांग सम नियम से जो हमने अभी सिद्ध किया था उसी प्रकार से वो समीकरण 1 द्वारा, समीकरण 2 द्वारा और एक शीर्षाभिमुख कोण से ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। फिर वापिस पुनः सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत माप बराबर होते हैं, तो इसमें भुजा AF बराबर उधर वाले में भुजा CD, ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगी। भुजा AF और भुजा CD बराबर होने से हमको ध्यान है कि D और E इसके मध्य बिंदु है, तो यहां इसका दुगना करेंगे 2AF और 2CD। अतः समद्विभाजित होने से ये जो 2AF है उसको हम बोलेंगे AB और 2CD है उसको समद्विभाजित होने से पूरी भुजा बन जाएगी BC। ये समीकरण नंबर 4 कहलाएगा। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से भुजा AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजा बराबर हो जाएगी। वही तीसरी माध्यिका भी यदि समान हो जाए तो तीनों माध्यिकाओं के समान होने पर यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। लिखिए समझकर,